खुशी है और फाइनली वो समय आ गया है जिसका आपको और मेरे को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हमारी इस नक्षत्र पे जो सीरीज़ पिछले 6 महीने से चल रही है उसके समाप्त होने का समय आ गया है, क्योंकि इन 27 नक्षत्रों में से जो फाइनल नक्षत्र है रेवती नक्षत्र है, उस पर हम लोगों की अभी चर्चा शुरू होने वाली है। और इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस रेवती नक्षत्र के बारे में बताऊं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एक वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों का टेस्ट लेने वाला हूं। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर जब मैं पढ़ाने पे आता हूं, मैं अच्छा टीचर हूं, तो अगर आप लोग टेस्ट में फेल करें, मेरी 6 महीने की मेहनत आप लोगों ने ख़राब करी, तो मैं जो पनिशमेंट दूंगा ना, देखिए वो ऐसी होगी। यहाँ पे देखिए नॉर्मल लोगों की गाड़ियाँ पार्क होती हैं और यहाँ पे उन लोगों की गाड़ियाँ मैं पार्क करवाता हूँ जो लोग मेरे टेस्ट में फेल होते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को भी ऊपर पार्क कर दूँ, तो ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी स्थिति ना आए। तो प्लीज़ अपना रिवीजन अप टू डेट रखिए। अगर पुरानी वीडियोस पे आप लोगों को जाके दोबारा से उनको समरी उनकी पढ़नी है, समझना है, देखना है, तो देख लीजिए। पर हाँ, जैसी 3 वीडियो पे हमारा ये जो रेवती की फाइनल 3 वीडियो हम लोग डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, उसकी इमीडिएट बाद मैं टेस्ट की सीरीज़ 7-8 वीडियोस में वही आप लोगों के साथ स्टार्ट करके डिस्कस करूँगा और आप लोगों का टेस्ट लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आज का जो रेवती नक्षत्र पे जो हम लोगों का डिस्कशन होना था उसको शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को रेवती नक्षत्र के बारे में बताना शुरू करूं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि नक्षत्रों का क्या महत्व होता है, जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी बात करी जाती है नक्षत्रों के महत्व की, तो वो असीमित है अगर आपको ज्योतिष में समझना है। तो देखिए, आप किसी भी तरीके की आपको किसी के लिए भविष्य कथन करना हो या आपको किसी के व्यक्तित्व को गहरे स्तर पे समझना हो, ये दोनों ही चीज़ें आप पूरी बखूबी नहीं कर सकते, पूरे परफेक्शन से नहीं कर सकते अगर आपने अपने विश्लेषण को इन सिर्फ 12 राशियों तक सीमित रखा है। क्योंकि हर एक राशि के पीछे 3 विभिन्न नक्षत्रों की ऊर्जा होती है। शायद यही कारण होता है कि 2 दोस्त जिनकी एक ही राशि है एक जैसा क्यों नहीं सोचते, एक जैसा क्यों बर्ताव नहीं करते, क्योंकि हो सकता है उसी एक राशि के पीछे से इस एक इंसान के अंदर दूसरे नक्षत्र की ऊर्जा अपना स्पार्क डाल रही है और उसके मित्र की व्यवहार में, उसके बर्ताव में उसी राशि के पीछे से दूसरे नक्षत्र की ऊर्जा स्पार्क डाल रही है। साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं किसी भी तरीके का आपको 2 लोगों के विवाह के लिए कंपैटिबिलिटी निकालनी है, कोई भी कार्य करने के लिए उचित समय कौन सा है, जब आपको ग्रहों का, नक्षत्रों की ऊर्जा का, दैविकता की ऊर्जा का पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नक्षत्रों के कैलकुलेशन से, नक्षत्रों के अध्ययन से ही निकालते हैं। देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है, अगर हम लोग डेली प्रेडिक्शन की भी बात करें दोस्तों, तो चंद्र जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, वो भी एक राशि में कम से कम 2.5 दिन तक रहते हैं। और अगर आपको घंटों के हिसाब से आपको डेली बेसिस में ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव अपनी लाइफ में समझना है, तो वो आपको नक्षत्रों के बेसिस में ही आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों अभी तक का नक्षत्रों का महत्व, जो अभी तक मैं पुरानी पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। अब अगर हम लोगों को ये समझना हो आज के इस पर्टिकुलर नक्षत्र के बारे में, क्योंकि पहली जिस भी नक्षत्र पे मैं वीडियो बनाता हूँ वो एक इंट्रोडक्शन वीडियो होती है, तो अगर इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे को आप लोगों को रेवती नक्षत्र से रिलेटेड, इससे जुड़े एसोसिएटेड ट्रेड्स बताने हों, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, तो दोस्तों जब हम लोग इसके ज़ोडिक स्पेस की बात करते हैं तो वो पूरी तरीके से मीन राशि के अंदर है। मीन राशि के 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो समर्पित है इस रेवती नक्षत्र को। अगर हम लोगों को समझना हो इसका एस्ट्रोनॉमी का सिंक कि मॉडर्न साइंस या खगोल विज्ञान के साथ अगर आपको इसका तालमेल बैठता देखना हो, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या मतभेद आप मान लीजिए कि ऐसा है कि काफ़ी लोगों के मत से वो जो इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टार्स हैं आकाश में, उसको 27 स्टार्स के तौर पे जोड़ के देखते हैं और काफ़ी लोग 32 स्टार्स के तौर पे उसको जोड़ के देखते हैं। पर हाँ, चाहे 27 मानिए चाहे 32 मानिए, इनमें से जो 2 सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार्स हैं उनका नाम है म्यू पाइसियन और जेटा पाइसियन। और ये जो जेटा पाइसियन है दोस्तों, इसकी जो स्थिति है वो प्लानिटरी एक्लिप्टिक के बिल्कुल ऊपर है। जब मैं प्लानिटरी एक्लिप्टिक कहता हूँ तो उससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस पथ पे, जिस राह पे ग्रह ज़ोडिक के अराउंड मूव करते हैं, तो उसके बिल्कुल ऊपर इस एक कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टार की स्थिति है। तो मैंने आप लोगों को इसका एस्ट्रोनॉमी का सिंक भी बता दिया। अगर मेरे को इसकी प्लानिटरी रूलरशिप आप लोगों को समझानी हो दोस्तों, तो यहाँ पे इस नक्षत्र के अंदर बहुत ही तीव्र ऊर्जा जाती है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो इसका स्वामित्व है वो जाता है बुध ग्रह के पास। अब देखिए, बुध की जब भी हम लोग बात करते हैं, बुध को एक तरीके से आप इंटेलिजेंस से, बुद्धि से, अच्छी वाक शक्ति से, अच्छी रैशनल डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस से तो जोड़ के देखेंगे ही। साथ साथ बुद्ध को कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो कि एनलाइटनमेंट, मेडिटेशन का एक परम सिंबल है,
उनसे भी जोड़ के देखा जाता है। तो ये सारे जो मेडिटेशन वाली क्वालिटीज़ हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्ष का थोड़ा सा समावेश आपको इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर बैठता मिलेगा। और इंटेलिजेंस, क्योंकि बुध की एकदम प्राइम इंटेंस ऊर्जा यहाँ पे व्यक्त हो रही है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं व्यक्त होती हुई मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से मीन राशि के अंदर है। अब मीन का जो स्वामित्व है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो जाता है बृहस्पति ग्रह के पास। तो बृहस्पति ग्रह इसके अंदर डालते हैं विजडम, डालते हैं ज्ञान, डालते हैं कंपैशन, डालते हैं। दूसरा जो ग्रह है जिसके पास स्वामित्व जाता है मीन राशि का, वो है आपका नेपच्यून। जब भी हम लोग नेपच्यून की बात करते हैं तो जो आपके सपने, ड्रीम्स हो गया, फैंटेसी हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये सारे जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो इस नक्षत्र के अंदर आती है। कि देखिए कि काफ़ी बार देखा जाता है कि इसका प्रभाव किसी को थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बना देता है, थोड़ा सा इमेजिनेटिव ज़्यादा बना देता है। साथ साथ जो तीसरा ग्रह है वो है दोस्तों केतु। अब देखिए, जब भी केतु की बात आती है, मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि सुलह के लिए तैयार नहीं है। किसी भी ग्रह की आपको रेमेडी करनी होगी, आप उसके साथ सुलह कर सकते हैं। जब मैं सुलह बोलता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ बोलता हूँ, तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रह जो उतारू है अपने प्रभाव से आपको चाहे अच्छा फल देने या बुरा फल देने में, उसको आप इन रेमेडीज़ के थ्रू थोड़ा सा उसका असर कम कर सकते हैं, अपने मोल्ड करके अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के यूज़ कर सकते हैं। पर जब हम केतु की बात करते हैं, उसके असर को काउंटर करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सट्रीम ग्रह है। मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने आप लोगों को केतु को एग्जाम्पल दिए हैं कि वो देखिए, एक सिरा तो ये है केतु का जो इतना किसी चीज़ से अटैच कर देता है कि जो लोग मरने के बाद भी उनकी आत्मा उस जगह को, उस चीज़ को भूल नहीं पा रही, और या तो इतना बुरी तरह अलगाव करा देता है कि लोगों का देश छुड़ा दिया, लोगों का डिवोर्स करा दिया, लोगों की नौकरियां छुड़वा दी। तो इस तरीके से केतु की ऊर्जा बहुत इंटेंस है। पर अगर हमें रेवती नक्षत्र में समझना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज, एनलाइटनमेंट, मुक्ति, मोक्ष के तौर पे आप ये व्यक्त होते पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम लोग बिल्कुल इन 12 राशियों को कवर करते करते बिल्कुल 12वें भाव में, 12वीं राशि में पहुँच चुके हैं। अब अगर हमें दोस्तों समझना हो कि जो इंडेक्स में अगला पॉइंट है वो है कि इसकी पावर, तो इसकी जो पावर है दोस्तों वो है शीघ्र व्यापना शक्ति। अब शीघ्र व्यापना शक्ति का मतलब ये होता है, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, कि पावर टू नरिश थ्रू मिल्क। अब देखिए, आप ये समझिए, जब भी हम लोग मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क से हम लोग कहीं ना कहीं गौ माता को भी जोड़ के देखते हैं। जब भी हम गौ माता की बात करते हैं तो गौ माता को एक सिंबल की तरह देखा जाता है, कंपैशन का, चैरिटी का, ममता का, मोह का, त्याग का। तो उसी तरीके से कि इसकी जो शक्ति है वो ये है कि किसी को इतना पोषण दे, किसी को इतना नरिशमेंट दे, एकदम जैसे माँ के दूध की तरह या गौ माता के दूध की तरह। तो ये है इसकी शक्ति, पावर टू नरिश थ्रू मिल्क, या जिसका अगर मैं आपको लिटरल मीनिंग बताऊं तो शीघ्र व्यापना शक्ति। अगर हम लोगों को दोस्तों इसके नाम से समझना हो कि आपको इसके नाम से क्या समझ आता है, तो देखिए, रेवती को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वेल्दी वन, जिसमें धन का बहुत सामर्थ्य हो, क्योंकि अगर इसकी इंडिकेशन की भी बात की जाए तो इसको एक वेल्दी स्टार की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, चाहे बुद्धिमत्ता की बात की जाए, चाहे ज्ञान की बात की जाए, मुक्ति मोक्ष की बात की जाए, या धन सामर्थ्य की भी बात की जाए, वो सारे पोटेंशियल, वो सारा सामर्थ्य इस नक्षत्र की ऊर्जा के अंदर है। अगर हम लोगों को समझना हो दोस्तों कि इससे जुड़ा सिंबल क्या है, तो देखिए, मैं आप लोगों का पॉइंट बताना भूल गया था जब मैं एस्ट्रोनॉमी आपको बता रहा था कि जो इससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूटिंग स्टार्स हैं, जब प्राचीन समय में हमारे ऋषियों ने आकाश की तरफ देखा तो उन्होंने जो 27 या जो 32 स्टार्स थे, इनको एक ढोल का सा शेप बनाते देखा। अब ढोल से देखिए, जैसे कि अब जैसे आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट में या कल्चरल इवेंट्स में लोगों ने, जिन्होंने गले में ढोल रखा होता है और 2 स्टिक से उसको बजा रहे होते हैं, तो उस तरीके का कोई जो ढोल होगा उसको इससे जुड़े एक सिंबल की तरह देखा जाता है। साथ साथ जो दूसरा सिंबल है वो ये है कि देखिए, जब हम लोग अभी हैं मीन राशि के अंदर, मीन के साथ जो जुड़ा सिंबोलॉजी है वो देखी जाती है कि 2 मछलियां जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रही हैं। और अगर इससे जुड़े सिंबल की बात की जाए तो वो देखा गया कि अ सिंगल फिश, एक मछली जो कि पानी में तैर रही है। अब आप इसका जो अर्थ है इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं कि सिंबोलॉजी ये किस तरफ संकेत करती है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये एक सिंगल मछली है, आप उसको एक सोल का, आत्मा का कारक मान सकते हैं, जो कि एक इस संसार के उतार चढ़ाव, उथल पुथल वाले जीवन में जूझ रही है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। या जो लोग बहुत आध्यात्मिक हैं वो इस तरीके से देख सकते हैं कि एक किसी की कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के अंदर ये जो सोल है ये एक मत्स्य के रूप में रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे जुड़े जो 2 सिंबल हैं दोस्तों, पहला सिंबल आपका होगा एक तो ढोल, और जो दूसरा सिंबल हो गया वो हो गया एक मछली जो कि पानी में तैर रही है। तो मैंने आप लोगों को दोस्तों इससे जुड़ा सिंबल भी बता दिया। अगर मेरे को आप लोगों को इससे
जुड़े डीटी बताने हो कि जो ईश्वर इस पे निवास करते हैं। तो इस पे निवास करते हैं 12 आदित्यों में से एक आदित्य जिनका नाम है पुषाण। अब देखिए पुषाण के अगर मैं आपको बारे में बताऊं तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बाकी के आदित्यास के बारे में बताया था, जैसे जो मित्रा हैं वो अनुराधा में निवास करते हैं, जो आर्यमान है वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में एज ए देवता निवास करते हैं। सब भूल गए आप लोग, देखो कुछ नहीं याद है आप लोगों को, मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा था, तो जो मैं पुषाण की जो क्वालिटीज़ हैं दोस्तों वो इस तरीके से बताई गई है कि ये वो देवता हैं जो कि आपके जो एनिमल्स हैं, जो पशु हैं, जो ईश्वरों के जो उनकी काउज़ हैं, जो उनकी गायें हैं, उनका जो संरक्षण करते हैं, उनकी जो देखभाल करते हैं, इनको उस हिसाब से भी इन्वोक करा जाता है। हमारे वेदों में स्क्रिप्चर्स में जो बताया गया है कि आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो आपकी यात्रा सुकुशल मंगलमय हो, सेफ हो, तो उससे पहले इनको इन्वोक करना हो, इनकी प्रार्थना करनी हो पुषाण की, या फिर किसी तरीके की आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, उसके लिए इनको इन्वोक करना हो, कोई आइटम है, कोई चीज़ है जो आपकी खो गई है, लॉस्ट आइटम है, उसकी प्राप्ति के लिए भी पुषाण को वर्शिप करना, उनको इन्वोक करना, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। तो ये हो गया दोस्तों पुषाण का नेचर, जो इस पे निवास करते हैं देवता की तरह। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो लोग का स्ट्रॉन्ग प्रभाव होता है इस रेवती नक्षत्र का, वो लोग बहुत ज़्यादा उनको पशुओं से, एनिमल से, पेट से बहुत लगाव हो, बहुत प्यार हो। तो ये भी कहीं ना कहीं मैं नक्षत्रों के अध्ययन से ये सारी बातें भी आपको रिलेट करके देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए आखिरी में अगर हम लोगों को इस रेवती नक्षत्र का नेचर समझना हो तो सपोज़ कीजिए अगर आपका जो लगन नक्षत्र है वो रेवती है, या आपका चंद्र नक्षत्र है, सूर्य नक्षत्र है, तो पहली चीज़ जैसा कि मैं अभी तक आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि धन के सामर्थ्य की बात की जाए, वो उन लोगों के अंदर स्ट्रांग होते हैं। ये लोग कुछ उन लोगों में से होते हैं कि जो लोग की बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग होती है, बहुत अच्छे संस्कारों के साथ इनका पालन पोषण होता है, अच्छे घरों में जन्म होता है, इन लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, समय पे इनको लोगों की मदद भी मिलती है। अब देखिए मदद मिलने का मतलब ये नहीं कि ये और लोगों के लिए अच्छे नहीं होते, कहते हैं ना कि हम लोग जैसा आप करते हो वैसा ही आपको मिलता है। तो जस्ट बिकॉज इनका अपना नेचर इतना हेल्पफुल होता है, इतना हेल्पिंग होता है कि जिस वजह से इनको और लोगों का भी समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे पूरा सहयोग मिलता है। तो और साथ साथ दोस्तों देखिए अगर हमें इसकी नेगेटिव साइड की बात करनी हो तो नेगेटिव साइड ये हो जाएगी कि लोग थोड़े से अनरियलिस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से इम्प्रेशनेबल ज़्यादा हो सकते हैं, इसने मेरे बारे में क्या बोला, उसने मेरे बारे में क्या बोला, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि अनरियलिस्टिक भी इस लेवल के हो जाएँ कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, काफ़ी लोगों का कहना ये होता है कि कोई भी ऐसी मुसीबत की स्थिति हो जहाँ पे आपको बहुत प्लानिंग करके चलना है लाइफ की सेंसिटिव सिचुएशन में, तो लोग ऐसी बातें करते हैं कि ईश्वर सब देख रहा है, डिवाइन प्रोटेक्शन है, भगवान सब देख लेंगे, सब मदद करेंगे। तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, थोड़ा इमोशनल, इनोसेंट तरीके से, तो इस तरीके से आप इनकी थोड़ी नेगेटिव साइड देख सकते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, या जैसे हम बोला कि लैक ऑफ इम्प्रेशनेबिलिटी, इस तरीके का, या आप इनकी नेगेटिव साइड देख सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ इस रेवती नक्षत्र पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इस नक्षत्र की और गहराई में उतरेंगे और गहरे स्तर पे इस नक्षत्र के और विभिन्न पहलू जानने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।